मोक्ष कहते किसे हैं? अभी तक तो हमने यही जाना कि मोक्ष पाने के लिए मरना पड़ता है। जो जन्म मरण से मुक्त हो जाए उसी का नाम मोक्ष। ना 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 ना। फिर आत्मत स्वमेग भवते न शरीर कर्मा और संतुष्ट्यात्मनेन तव नाम सदा प्रसन्ना। भगवान मोक्ष का मतलब है शरीर की इंद्रियों का जो कर्तव्य है, जो दायित्व है, वही इंद्रियां करें। कैसे महाराज? जन्मेजय, वो ऐसे कि जो आंख को देखना चाहिए आंख वो नहीं देखती, जो हम देखना चाहते हैं आंख वो देखती है, जो मुंह को बोलना चाहिए मुंह वो नहीं बोलता, जो हम बोलना चाहते हैं मुंह वो बोलता है। तो मोक्ष का मतलब जो नेत्र को देखना चाहिए नेत्र वही देखे, जो कान को सुनना चाहिए कान वही सुने, और जो हम करना चाहते हैं वो केवल अंतर मन में हम ही करें, मेरी कोई इंद्रिया ना कर सके। और ये संयोग नहीं, ये भगवान नारायण का बनाया हुआ विधान है। जो महाराजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए आ गए सुखदेव स्वामी, भगवान ने मान लियो आए। क्यों आए? महाराजा परीक्षित की रक्षा पहले भी भगवान ने करी, वो भी ब्राह्मण था, अश्वत्थामा, जिसने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो भगवान ने अस्त्र से अपने परीक्षित की रक्षा किए, और आज ये भी ब्राह्मण है, समीक मुनि का पुत्र श्रृंगी, और इसने भी अस्त्र छोड़ा है, कोई साधारण अस्त्र नहीं। वाक वज्रम विससरजः, वाणी का वज्र छोड़ा है परीक्षित के ऊपर। तो भगवान वाणी से ही रक्षा करने के लिए सुखदेव बनकर के परीक्षित के सामने आ गए कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। मानो भगवान ही व्यास नंदन बनकर के आए और महाराजा परीक्षित को ज्ञान प्रदान करने लगे। सुखदेव स्वामी के दिव्य वचनों से 10-10 हजार वर्ष के महात्मा भी चरणों में दंडवत हो जा रहे हैं। 16 साल के सुखदेव 10-10 हजार 5-5 हजार वर्ष के महात्मा, किसी की बात परीक्षित को अच्छी नहीं लग रही है। जो भी महात्मा लोग ज्ञान बताते परीक्षित उसे नकारात्मक तत्व से किनारे कर देते, लेकिन सुखदेव स्वामी के मुंह से जितने शब्द निकलते समस्त शब्दों को परीक्षित जी महाराज पीते, ग्रहण करते और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते। तेनैक ब्रह्म तदयज्ञ प्रवर्ध पुंज पारायणे नमति कामदम प्रिया च। महाराज, सुखदेव स्वामी मनोबल परीक्षित का बढ़ा रहे हैं। परीक्षित का मनोबल बढ़ा रहे हैं सुखदेव स्वामी।
सारे महात्मा लोग कह रहे हैं कि कुछ भी करो परीक्षित को बचाओ, लेकिन 16 साल के सुखदेव स्वामी का मनोबल देखिए। कह रहे हैं परीक्षित तुम चिंता मत करो, कल्याण करने वाले को 1 मिनट का समय काफी है, और अभी तो तुम्हारे पास 4 दिन बचे हैं आज के दिन को लेकर के, तो क्यों चिंता करते हो, बहुत समय है अभी। कल्याण करने वाले को 1 सेकंड का समय पर्याप्त है, और उसी 1 सेकंड में कल्याण कर देते हैं, और तुम्हारे पास तो 4 दिन बचे हैं भाई। ये कुशल डॉक्टरों की विशेषता होती है। जो कुशल डॉक्टर हैं, बीमारी कितनी भी बड़ी भयानक हो, लेकिन यदि डॉक्टर कुशल है तो आधी बीमारी वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से ही समाप्त कर देगा। अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं है, अभी शाम तक पुष्ट करके तुम्हें भेज देंगे, कोई बीमारी नहीं, चिंता मत करो तुम। अब कुछ डॉक्टर बीमारी चाहे थोड़ी हो, लेकिन उसको इतना भया का भूत बना देंगे, इसमें तो 15 दिन तक कोर्स चलेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतनी दवाइयां लानी पड़ेंगी, भया का भूत इतना बना देंगे कि ना मरना हो तो वो डॉक्टर की बात को सुन करके ही समाप्त हो जाए। तो जितने महात्मा बैठे हैं, सारे महात्माओं के ऊपर सुखदेव स्वामी का मनोबल, और इसी मनोबल के प्रक्रिया से परीक्षित ने सुखदेव को अपना गुरु माना, व्यास गद्दी पर बिठा करके भगवत कथा सुनने के अधिकारी बने। देश देशांतर में सुखदेव की प्रशंसा होने लगी। और एक बात और, राजा परीक्षित को कथा सुनाने के बाद केवल परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को सुखदेव स्वामी कथा सुनाए, बाकी पृथ्वी पर किसी को कथा नहीं सुनाया। किसी को ना तो कथा सुनाए सुखदेव स्वामी, और ना तो किसी राजा के दरबार में गए। सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित, सर्वप्रथम मैं तुम्हें भागवत के प्रसंग की पर्याप्त मात्रा की जो कथा की अनुक्रमणिका है, ध्यान होकर के पहले तुम सुनो। कल की कथा में श्री शुकाचार्य जी महाराज मनु महाराज के बिटिया का वर्णन कर रहे थे, मझली बिटिया का वर्णन। और अब कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनो, अब 2 बिटिया का वर्णन मैं और कर रहा हूं। सबसे बड़ी बिटिया आकुति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया, और इन्हीं रुचि प्रजापति के अंश से आकुति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में प्रकट भये। ये नर नारायण कौन है कि बदरी विशाल तव नाम कमे शिलाचा, और का पर्वत स्थिति महात्मन में स्वरूपा। नर नारायण पर्वत के बीच में श्री बद्री विशाल भगवान विराजमान है। और प्रत्येक वर्ष वो नर नारायण पर्वत बढ़ रहे हैं। दोनों पर्वत एक दूसरे को आलिंगन करने के लिए बढ़ते जा रहे हैं। जिस दिन नर नारायण पर्वत जुड़ गए, उसी दिन से बद्री नारायण इस पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, उनका दर्शन कभी नहीं मिलेगा।
तो आकुति के गर्भ से नर नारायण का जन्म हुआ, और जो सबसे छोटी बिटिया थी मनु महाराज की, प्रसूति महारानी, तो प्रसूति महारानी का विवाह किया दक्ष के साथ। दक्ष प्रजापतिर्भूत्वा क्रंदन्ति करुणं विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वामवोचत। व्यसनं स्वामवोचत। हे परीक्षित, सबसे छोटी बिटिया प्रसूति का विवाह किया दक्ष के साथ, और प्रसूति के गर्भ से 16 बिटिया पैदा भई, 16 पुत्री। 16 बिटिया में 13 बिटिया का विवाह किया धर्म के साथ, 14वीं बिटिया स्वाहा देवी जिनका विवाह किया अग्नि देवता के साथ, 15वीं बिटिया स्वधा देवी जिनका विवाह किया पितरों के साथ, और 16वीं बिटिया सती जिसका विवाह भगवान शंकर के साथ किया। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि भगवान यदि आपका आदेश हो तो कछु पूछें। सुखदेव ने कहा पूछो महाराज। राजा परीक्षित ने कहा प्रभु ममत्वं यत्र मे दृष्टिर दृष्टिर यत्रश्च देवता दानवो किं च मे कर्म उत्पत्तिर वृद्धि मंगल उत्पत्तिर ब्रह्म मंगल। परीक्षित जी ने पूछा महाराज आपने हमें पूरे पृथ्वी के दृष्टांत को श्रवण कराया, भगवान ने संसार की रचना कैसे करी इसके बारे में भी आपने बताया। अब कृपा करके ये बताइए कि देवता और राक्षस की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी पर देवता कैसे पैदा हुए और राक्षस कैसे पैदा हुए। सुखदेव स्वामी ने कहा सुनो परीक्षित, दानवोत्पत्ति विद्यन्ते एतदमाज्ञानमप्युता सर्वस्तुतिर्नमा देवो उत्पत्तिर्दानवाकृतिः उत्पत्तिर्दानवाकृतिः। महाराज देवता और राक्षस एक ही बाप के बेटा हैं, मैया दो हैं। ब्रह्मा बाबा के जो सबसे बड़े बेटा थे मरीचि, मरीच के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप महाराज की दो पत्नियां हुई, दितिर्मे अदतिश्चैव दितिर्मे अदतिश्चैव यत्राते अंगभेषजात् अदेव दानव उत्पत्तिर कारणं वद सुनिश्चला कारणं वद सुनिश्चला। सुनो परीक्षित, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप की दो पत्नियां दितिर में अदतिश्चैव,
एक पत्नी का नाम दिति और दूसरे पत्नी का नाम अदिति। तो अदिति से तो देवता पैदा भये और दिति से दानव। कैसे पैदा हुए महाराज, हमें बताइए। सुखदेव स्वामी ने कहा, राजन, महामुनि कश्यप के अंश से अदिति को गर्भ रहा और उन्हीं अदिति के गर्भ से देवराज इंद्र पैदा हुए। जब इंद्र का जन्म हो गया तो दिति ने भी गर्भ धारण किया। तो अदिति ने इंद्र से कहा, तुम अपनी सौतेली मैया के गर्भ में घुस जाओ और उसकी संतान को नष्ट कर दो। तो देवराज इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भ को 7 टुकड़ों में काटा, फिर भी वो गर्भ नष्ट नहीं हुआ। तो एक एक टुकड़े को फिर से 7-7 खंड किया, फिर भी गर्भ सुरक्षित रहा। तो टुकड़ा करने से 7 7 49, दिति के गर्भ से यही 49 मरुदगण पैदा हुए। मरुदगण स्थित्यन यत्र तत्रस्तदमेन कुत्रात्मक यत्र देव। जब 49 मरुदगण पैदा हो गए तो दिति मैया को बड़ा दुख हुआ कि मेरी बहन अदिति के गर्भ से तो इंद्र पैदा हुआ और इसी इंद्र से देवता के सभा का संचालन होगा, तो मुझे भी ऐसा पुत्र चाहिए। तो एक दिन संध्या काल के समय नाम संध्या विरू पश्चात आत्मा तत्र प्रमाणितौ। हे राजन, महामुनि कश्यप संध्या करने के लिए बैठे थे एक दिन और सायंकाल की बेला में दिति मैया पहुंच गईं और कश्यप मुनि से कहते, स्वामी, मुझे पुत्र प्राप्ति की कामना है, आप तत्काल हमारे पुत्र प्राप्ति की कामना को सिद्ध करिए। कश्यप मुनि ने कहा, देवी, ये गोधूली बेला है और गोधूली बेला में पुत्र प्राप्ति का संकल्प अनर्थकारी है। हमारी संतानें राक्षस पैदा हो सकती हैं, परंतु पुत्र मोह में बहुत समझाने के बाद में भी जब दिति मैया न मानी तो कश्यप मुनि ने सायंकालीन बेला में दिति के उदर में गर्भ स्थापित कर दिया। अब दिति मैया को डर लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी संतानें राक्षस पैदा हो जाएं। जानते हो परीक्षित, इसी डर के कारण दिति ने 100 साल तक अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, 100 वर्ष तक। और 100 वर्ष के बाद दिति के गर्भ से 2 जुड़वा बेटा पैदा हुए, चमत्कारी बेटा, मुकुट पहने तो आकाश में लहरावे। दोनों बेटा ऐसे चमत्कारी कि हवा के साथ बढ़ने लगे, अग्नि के समान जलने लगे, जल के समान
भयंकर प्रलयंकारी रूप को धारण किया। मैया को प्रणाम करके बोले, मां आदेश दो। तो दिति मैया ने कहा, तुम अपने सौतेले भाई को उसके घर से निकाल करके उसके घर पर कब्जा करो। तो दोनों पुत्रों का कश्यप मुनि ने नामकरण किया। बड़े पुत्र का नाम रखा हिरण्यकश्यपु और छोटे पुत्र का नाम रखा हिरण्याक्ष। हिरण्य माने सोना और कश्यपु माने आसन। जो सोने पर अपना आसन बनाना चाहे वो है हिरण्यकश्यपु। और हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी नजर सदैव सोने पर हो वही है हिरण्याक्ष। अब दोनों पुत्रों ने हाथ में गदा लेकर के देवराज इंद्र के घर से भगा दिया। स्वयं दोनों मालिक बन करके घर के मालिक बन गए। तो एक दिन छोटा भाई हिरण्याक्ष बड़े भैया से कहता है, भैया बल पराक्रम संपत्ति तो बहुत मिली लेकिन कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिला। तो मैं गदा लेकर के त्रैलोक के विजय के लिए जाता हूं, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के निकल पड़ा। जब कोई ना मिला तो जल में घुस गया। जल के मालिक वरुण देव को ललकारने लगा, हे वरुण, मैंने तेरा बड़ा नाम सुना है, निकल, आज हो जाए दो दो हाथ। वरुण भगवान ने सोचा कि इस दुष्ट से पिंड छुड़ाने में ही कल्याण है। तो वरुण ने कहा, देखो भैया, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हमारे हाथ में भी बहुत खुजली होती थी, पर अब जरा बुढ़े हो गए हैं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी ये इच्छा जल्दी पूरी हो जाए। वरुण को छोड़ करके आगे बढ़ा। देवर्षि नारद मिल गए। अरे 6 बजे 6:30 बजे शुरू हुई की निगा 7:30 बजे कथा शुरू की ने। अरे बैठा रहेगी बात, हम सबका काम करेंगे। हाँ और का पहुंच जावन का है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान के। हिरण्याक्ष जब वरुण देवता को ललकार करके आगे बढ़ा तो मिल गए देवर्षि नारद। हिरण्याक्ष ने कहा, ए बाबा रुको, ये क्या नारायण नारायण रट लगा रखा है, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? देवर्षि नारद ने कहा, नाना भैया, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है। अच्छा तो बताओ कोई ऐसा हो तो। देवर्षि नारद ने कहा, चिंता मत करो, ऐसा उपाय बताऊंगा, लड़ने वाला खुद तुम्हारे पास आ जाएगा। तो अंत में जब कोई रास्ता ना मिला तो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को ही चुरा लिया और पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में बच्चों की तरह जैसे गेंद खेलने लगा।
धरा न मे तत्तव यत्र दुःखम दुःख स्वरूपो जननी न पृथ्वीम्। धरा भूमंडल को लेकर के पहुंच गया रसातल। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष चुरा ले गया तो इधर ब्रह्मा बाबा ने भगवान का ध्यान किया और जैसे ध्यान करते ही नासिका रंध्र से एक सूकर बराह का रूप निकल करके छटक के गिरा और गिरते ही वो बराह का अकायमान रूप धारण कर लिया। भगवान ने बराह रूप धारण किया। बोलिए वराह भगवान की जय। हाथ में गदा लेकर के बराह भगवान चल पड़े। रसातल से पृथ्वी मैया को हिरण्याक्ष के चंगुल से मुक्त कराया। अपने अधर मुख ओष्ठों पर धारण किया। अब चल पड़े वहां से। अब हिरण्याक्ष चिल्लाया, ए जंगली सुवर, अस्मद वयंभो वन गोचरा मृगा। ये कहां भाग रहा है, रुक। वराह भगवान ने एक न सुनी। चलते गए। ला करके जब भूदेवी को यथास्थान स्थापित कर दिया तब वराह भगवान खड़े हो गए। बोले, आइए श्रीमान जी, क्या कह रहे थे आप? जंगली सुअर, ठीक पहचाना। अस्मद मृगये ग्राम सिंहान। अरे हम तो जंगली सुअर हैं, पर तुम्हारे जैसे कुत्तों का मेरे ऊपर भौंकने का कोई असर नहीं है। डराएगी नहीं यार। संस्कृत की गाली भी इतनी मीठी मीठी है कि सुनने वाला अपनी प्रशंसा समझता है। अब किसी से कहो आओ आओ ग्राम सिंह, तो स्वान शब्द का पर्याय है ग्राम सिंह। जो अपने गांव में तो सिंह की तरह गरजता है और बाहर जाने पर संपन्नता की आगे अपनी गर्दन झुका देता है। तो वराह भगवान से हिरण्याक्ष भिड़ गया। तमाम लीला दिखाई। जब कोई लीला न काम कर पाई तो वराह भगवान ने एक थप्पड़ खींच के मारा। हिरण्याक्ष के कनपटी पर। करेण रंध्रमूले हन। एक थप्पड़ के लगने से तो मुंह से खून फेंक दिया और धराशायी होकर के हिरण्याक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्राण पखेरु उड़ गए, आंखें निकल आईं। देवर्षि नारद ने कहा, प्रभु आपने इसे कौन सी गति प्रदान करी? अरे बड़े बड़े महात्मा 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते हैं, तब जाकर के कहीं आपकी एक झलक मिलती है। और इसका सौभाग्य देखो कि मरने के बाद भी इसकी आंखें फटी फटी आपको देख रही हैं। जब हिरण्याक्ष को मार दिया भगवान ने तो हिरण्यकश्यपु अपने भाई के हत्यारे का बदला लेने का संकल्प लिया। प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं उस छलिया विष्णु को मार नहीं देता तब तक मैं अपने ब्रह्मा बाबा की तपस्या करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए भगवान का एक सुंदर भजन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। और कहना है, आनंद छवि घन श्यामा
आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। हो जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा, हो जय सिया रामा, जय सिया रामा, हो जय सिया रामा। आनंद आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सरयू किनारे आयो ध्यान दरिया, 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 सरयू किनारे आयो ध्यान दरिया। हो जहाँ जन्मे हैं, जहाँ जन्मे सिया सुख धामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा, जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। सिया राम की सुंदर जोड़ी, सिया राम की सुंदर जोड़ी, सिया राम की सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी हो सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी, सुंदर जोड़ी। सिया राम की सुंदर जोड़ी, सिया राम की सुंदर जोड़ी। जहाँ चमर जहाँ चमर डोलावे हनुमाना बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। आनंद छवि घन श्यामा बोलो जय सिया रामा। यमुना किनारे है गोकुल नगरिया,
यमुना किनारे है गोकुल नगरिया, यमुना किनारे हो गोकुल नगरिया। जहाँ जन्मे हैं, जहाँ जन्मे कृष्ण बलराम, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि रामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि रामा, बोलो जय सिया राम। आनंद छवि रामा, बोलो जय सिया बोलिए भक्तवत्सल भगवान की एकैक बंधुर्न प्रमाण कारयात् एत प्रमाणे स्तव देवदानवो उत्पत्ति कारुण्य महाप्रमाणात् आत्मां सदानंद पर प्रमाणितः आत्मा सदानंद पर प्रमाणितः। जब हिरण्यकश्यपु को पता चला कि जो छलिया है विष्णु, उसने मेरे भाई को मार दिया, तो अपनी पत्नी कयाधु को छोड़ करके चला गया हिरण्यकश्यपु तपस्या करने। किसकी तपस्या? ब्रह्मा बाबा की। ब्रह्मा बाबा की तपस्या करके प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को। वरदान मांगने को कहा, वरदान मांगो। तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा ने कहा, बेटा अमर हम खुद नहीं है, तुम तुम्हें कैसे बना देंगे, और कोई वरदान मांगो। अब लगा वरदानों की झड़ी मांगने। बिना सोचे विचारे ब्रह्मा बाबा सब वरदान देते गए। न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं, न जमीन में मरूं, न आसमान में मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष से मरूं। ब्रह्मा बाबा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। जब सब वरदान दे दिए, तब उस समय हिरण्यकश्यपु आया लौट करके। आयाति में तन्न नमन्ति पुंज स्तत सर्वयोगै कप्रमाण कारयात्। उधर तो हिरण्यकश्यपु आया वरदान प्राप्त करके, और इधर प्रजापति ने दक्ष अपनी 16वीं बिटिया का विवाह शंकर जी के साथ सुनिश्चित कर दिया। देवर्षि नारद की लीला से कि जब सती का विवाह हो जाएगा तो देवर्षि नारद भी मुक्त हो जाएंगे, और ब्रह्मा बाबा की बनाई हुई सृष्टि का विस्तार भी धीरे धीरे चलने लगेगा। परीक्षित जानते हो, एक बार भगवान शंकर और दक्ष में अनबन हो गई थी। क्यों अनबन हुई? ब्रह्मा बाबा ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, प्रधानमंत्री बना दिया।
जब प्रजापति ब्रह्मा बाबा ने घोषित कर दिया तो शपथ समारोह मनाया गया प्रजापति का। बड़े बड़े पांडाल लगे, दूर दराज के राजा महाराजाओं को निमंत्रित किया गया कि भाई दक्ष प्रजापति का शपथ लेगा, तो शपथ समारोह में सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो उस शपथ समारोह में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। बैठे। जब भगवान भोलेनाथ आए तो भोलेनाथ मन में विचार करने लगे कि मेरे साथ भूत प्रेत राक्षस अज्ञा बैताल सब हैं, यदि शपथ समारोह में मैं बीच में जाकर के बैठ गया तो भगदड़ मच जाएगी। हमारे जितने दूत हैं सब मेरे सामने बैठेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा भागने लगेंगे। तो पांडाल से दूर एक वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके अपने नंदी भृंगी श्रृंगी के साथ वहीं बैठ गए। शपथ समारोह की प्रतीक्षा करने लगे। बड़े बड़े राजा महाराजा शपथ समारोह में पधारे। अब प्रजापति दक्ष शपथ समारोह में जब आया तो शपथ समारोह में प्रवेश करते ही सब लोग उठ करके खड़े होकर के उनका स्वागत किए। 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु को देख के तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकर को देख करके आग बबूला हो गया कि कम से कम इसको सम्मान तो करना चाहिए था मेरा। मैंने अपनी बिटिया ब्याही है इसको, ये मेरा दामाद है। जैसे प्रजापति की कुर्सी पर बैठा कि सबसे पहले पहुंच गया मंच पर, तो सब लोग सावधान हो गए कि भाई कोई विशेष बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण तो सबसे बाद में होना चाहिए और सबसे पहले आए हैं तो जरूर कोई विशेष बात है, सावधान हो जाओ। अब दक्ष अपने प्रजापति की गद्दी पर बैठते ही सबसे कहने लगा, श्रूयताम ब्रह्मर्षयो सहदेवा सहाग्नयः। श्रूयताम, हे महाराजाओं सुनो, शोभित समाज में, सम्मानित समाज में यदि कोई असभ्य आ जाए तो समाज का स्वरूप बिगड़ जाता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इसमें असभ्य कौन है। तो दक्ष ने कहा, ये तुम्हें शंकर दिखाई नहीं पड़ता? अरे प्रेतावासेषु घोरेषु भूतादिर्यत्र संगमे, जो जिंदगी भर भूत प्रेत के बीच में रहा वो क्या जाने सम्मान क्या होता है। लगा गाली देने। नंदी बाबा से रहा ना गया। नंदी बाबा उठ करके बोले, दक्ष तुझे छोटा सा पद क्या मिल गया? अपने जीवन में तूने छोटी सी उपलब्धि क्या प्राप्त कर ली? मेरे भोलेनाथ को भूल गया? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे बकरे की मुंडी लग जाए। भृगु जी महाराज दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए उठे, हे नंदी, ये ससुर दामाद के झगड़े में तुमको बोलने की क्या जरूरत? जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, जितने शंकर के भक्त हैं सब पाखंडी हो जाएं। नंदी भी उठे, हे महात्मा जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण जिंदगी भर भिखमंगा बने रहें। भगवान शंकर ने कहा, रुको 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 रुको, ये सम्मान समारोह हो रहा है या श्राप समारोह हो रहा है?
बंद करो, मेरी वजह से ऐसी स्थिति आई। नंदी चलो यहां से। अपने परिकरों को लेकर के भोले बाबा चले गए कैलाश और सबको बता दिया कि देखो सती को कुछ मत बताना कि ससुराल में मेरा कैसा स्वागत सत्कार हुआ है, ससुराल में कौन सी ऐसी स्थिति से मेरा सम्मान हुआ। नंदी बाबा कुछ ना बताए और शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का नाम रखा मित्रावरुण यज्ञ। मित्रावरुण यज्ञ में ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्यों को बुलाया, ऋत्विज सुनिश्चित किया, पुरोडास स्थापित किया, अग्निहोत्र के लिए अग्निहोत्री ब्राह्मणों को संकल्पित किया और सावधान कर दिया कि सुनो, यज्ञ का निमंत्रण सब जगह भेजो, परंतु कैलाश पर्वत पर निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। सती को और शंकर को कोई न्योता मत देना। और कदाचित यदि सती दुराग्रह पूर्वक आ भी गई तो किसी ने भी यदि जलपान के लिए पूछा तो मुझसे बड़ा भयानक शत्रु कोई नहीं होगा उसका। सब सावधान हो गए। महाराज, मित्रावरुण यज्ञ का समय आया। सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठ करके जाने लगे। बहनों को पता चला